वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 10 जून 2022। 10 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक और हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व प्रत्ययन दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए। 9 जून को हाल ही में विश्व प्रत्ययन दिवस के रूप में बनाया गया। इसको वर्ष 2008 से मनाते हैं। 2022 की थीम प्रत्ययन, आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थिरता लाना है। जून से जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में पढ़ सकते हैं, आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष की राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 50 करोड़ रुपए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष की राशि को 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा साझेदारी के संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वी। वियतनाम ने हाल ही में भारत के साथ रक्षा साझेदारी में संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत की तरफ से इस साझेदारी पर हस्ताक्षर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए गिनीज बुक में किसका नाम दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। NHAI द्वारा 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों ने रिकॉर्ड 5 दिनों में 75 किलोमीटर लंबी कंक्रीट रोड बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। यह सड़क 105 घंटे 33 मिनट में समय से पूरा किया है। यह राजमार्ग अमरावती से
अकोला खंड यह NH-53 का हिस्सा भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिताली राज ने हाल ही में क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारतीय महिला बल्लेबाज मिताली राज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मिताली राज ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया है। इन्होंने 232 मैचों में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए हैं। इन्होंने लगातार 7 बार 50 रन बनाए हैं। विश्व कप में भारत का 4 बार नेतृत्व भी मिताली राज ने किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7वां। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मानसरोवर में किसने एशिया का सबसे बड़ा 20 MVP का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मारुति सुजुकी ने मानसरोवर में एशिया का सबसे बड़ा 20 MWP का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उषा थरोट को हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष उषा थरोट को चुना है। इसमें 25 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थरोट करेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसी देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून को पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमेरिका ने हाल ही में देश के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून को पारित कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य ने इस विधेयक को पारित किया है। अमेरिका का कौन सा राज्य है? न्यूयॉर्क, जो इस विधेयक को पारित कर चुका है या पारित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली फिशिंग कैट का आंकलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा में हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट का आंकलन किया गया है। उड़ीसा की चिल्का झील में, जो खारे पानी की झील है उड़ीसा की भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील में लगभग 178 यानी कि 178 फिशिंग कैट का घर है। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राज्य पशु भी है।
उड़ीसा से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी देखें तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री देखें नवीन पटनायक, राज्यपाल देखें तो गणेशी लाल हैं। विधानसभा की सीट देखें उड़ीसा में 147, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उड़ीसा का स्थापना दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है। भारत का पहला इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उड़ीसा के सबसे लंबे टी सेतु का उद्घाटन कटक में किया गया। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक में स्थित है। सरफेस टू सरफेस गाइडेंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण भी उड़ीसा में किया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रह रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। गर्मा योजना भी उड़ीसा में शुरू की गई है। ड्रिंक फॉर टैप योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो सुनावेड़ा, कोटागढ़, नलवन, बाईसिपली, देवरीगढ़, गहिरमठ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। पर्व देखें इनके उड़ीसा के त्योहार देखें, नुआखाई उत्सव, रज पर्व या राजा पर्व, चैत्र जात्रा उत्सव जो उड़ीसा के इम्पोर्टेंट उत्सव या पर्व है। भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम भी उड़ीसा में शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन भी उड़ीसा में किया। राज्य सरकार ने मंत्री परिषद का गठन भी उड़ीसा में किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में मेघालय राज्य का पहला महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग में हाल ही में राज्य का पहला महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेघालय में समर्थन और जश्न विषय पर राज्य महिला सम्मेलन शिलोंग में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कॉनरैड की संगमा के द्वारा किया गया। शिलोंग को देखें तो ये 100वीं स्मार्ट सिटी भी शिलोंग को बनाया गया। पहली कौन सी थी? भुवनेश्वर। कौन सी थी? भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसके द्वारा बीज विलेज ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रमोद सावंत ने हाल ही में बीज विलेज ऐप को लॉन्च किया है। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पद पर हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसको लॉन्च किया है। इस ऐप से गोवा के बीच एवं समुद्र तटों पर निगरानी रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सतीश पाई को हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह हिंडाल्को इंडस्ट्री के प्रबंधक निर्देशक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादों में से एक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में
क्विंटिलियन मीडिया ने अपने नए निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संजय पुगलिया को। हाल ही में क्विंटिलियन मीडिया ने अपने नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मनीषा नरवाल और रूबीना फ्रांसीसी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मनीषा नरवाल और रूबीना फ्रांसीसी ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है।